यश की आज भूतों के रक्षक बलि देने वाली है। मेहुल, रजनी और आलिया हवेली के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और हवेली के अंदर जाने का प्लान बना रहे थे। रजनी, तुम भूतों के बारे में अच्छे से जानती हो, हमें कैसे भी करके अंदर ले चलो। चिंता मत करो मेहुल, यश को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद रजनी मेहुल और आलिया को बताती है कि वो अकेले हवेली के अंदर जाएगी और हवेली के अंदर जाके वो कुछ इशारा करेगी और फिर तुम दोनों अंदर आ जाना। रजनी, तुम मेरी ब्लास्टिंग गन लेकर अंदर जाओ और इससे फायर करके तुम हमें इशारा कर देना। इसके बाद रजनी गन को अपने कपड़ों में छुपा लेती है और हवेली के तरफ जाने लगती है। हवेली के पास पहुंचते ही दो बड़े बड़े भूत रजनी के सामने आ जाते हैं। कौन हो तुम? मैं भूतों की रक्षक की बेटी हूँ और अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। अंदर जाने से पहले तुम्हें हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम्हारे सामने 3 पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से एक पेड़ नकली है। अगर तुमने नकली पेड़ को पहचान लिया तो हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से नकली पेड़ कौन सा है? ए, बी या सी? सोचिए सोचिए। दूसरा पेड़ पेड़ का पेड़ है और पेड़ के नीचे बहुत सारे पके हुए पेड़ डले हुए हैं, लेकिन पेड़ में एक भी पका हुआ पेड़ नहीं लगा है और सारे पेड़ कच्चे हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? जब पेड़ में एक भी पका हुआ पेड़ नहीं है तो फिर नीचे पके हुए पेड़ कैसे हो सकते हैं? मतलब यही पेड़ नकली है। रजनी नकली पेड़ को पहचान लेती है और दूसरा वाला भूत अपने जादू से हवेली का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही रजनी तुरंत हवेली के अंदर चली जाती है। हवेली के अंदर रजनी की माँ यानी भूतों की रक्षक नृत्य कर रही थी और उसने यश को एक प्रिजन में बेहोश करके लटका रखा था। रजनी तुरंत अपने माँ के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये मेरा अच्छा दोस्त है। इस छोकरे ने मुझे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था और ये भूतों को पकड़ के रखता है, उन्हें परेशान करता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रजनी अपनी माँ से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन भूतों की रक्षक उसकी एक नहीं सुनती। फाइनली रजनी यश को बचाने का उपाय सोचने लगती है। अगर मैंने गन से प्रिजन की रस्सी को तोड़ दिया तो प्रिजन नीचे गिरकर टूट जाएगा और यश बाहर आ जाएगा। लेकिन भूतों के रक्षक ने यश को जिस जगह पर लटका कर रखा था उसके नीचे गर्म कोयला बिछा हुआ था। मतलब प्रिजन जैसे ही नीचे गिरेगा यश जल जाएगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे प्रिजन भी टूट जाए और यश को कोई दिक्कत भी ना हो? सोचिए सोचिए। गरम कोयले के बगल में पानी का एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है। रजनी ब्लास्टिंग गन से पहले फायर कर उस पानी के बर्तन को तोड़ देती है। उसका सारा पानी गरम कोयले पर गिर जाता है और कोयला ठंडा हो जाता है। इसके बाद रजनी अगली फायर से प्रिजन की रस्सी तोड़ देती है और प्रिजन नीचे गिरकर टूट जाता है, लेकिन यश अभी भी बेहोश था। ये सब देखकर भूतों के रक्षक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी रजनी के ऊपर जादू करने लगती है। रजनी भी अपनी गाड़ी से जादू करके अपनी माँ से फाइट करने लगती है। दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है। भूतों के रक्षक रजनी के ऊपर आग के गोले बरसाती है, लेकिन रजनी अपनी घड़ी की मदद से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेती है। उधर फायरिंग की आवाज़ सुनकर मेहुल आलिया से कहता है, आलिया अपनी गन लेकर तैयार हो जाओ, लगता है रजनी हमें अंदर बुला रही है। मेहुल और आलिया तुरंत दौड़ लगाकर हवेली की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हवेली के बाहर खड़े दोनों भूत मेहुल और आलिया के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मेहुल और आलिया फायर गन से फायरिंग करने लगते हैं, जिससे भूत पीछे हटने लगते हैं। आलिया लगातार भूतों के ऊपर फायरिंग कर रही थी और मेहुल अंदर जाने का रास्ता खोल रहा था। तभी अचानक एक भूत अपने जादू से एक बड़ी चट्टान उठाकर मेहुल की तरफ फेंक देता है। चट्टान तेजी से मेहुल की तरफ आ रही थी। मेहुल नीचे झुक जाता है और चट्टान जाकर हवेली के दरवाजे से टकरा जाती है, जिससे हवेली का दरवाज़ा टूट जाता है। वाह, क्या बात है सर, आपने भूत से ही दरवाजा खुलवा लिया। मेरी तारीफ करना बंद करो और पीछे देखो, भूत तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। मेहुल तुरंत अपनी फायर गन से दोनों भूतों पे आग छोड़ता है। आग से भूत पीछे हो जाते हैं और इसके बाद मेहुल और आलिया तुरंत हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर रजनी भूतों के रक्षक से लड़ रही थी और बगल में यश बेहोश पड़ा था। आलिया, तुम जाकर यश को देखो, मैं भूतों के रक्षक से निपटता हूँ। आलिया यश की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक भूतों की रक्षक एक मंत्र पढ़ती है और वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 यश दिखाई देने लगते हैं और दोनों यश की कंडीशन बिल्कुल सेम थी। मतलब दोनों यश बेहोश थे, लेकिन उन दोनों में से एक यश नकली है।
आलिया तुरंत समझ जाती है कि दोनों में कौन सा यश नकली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं दोनों में कौन सा यश नकली है, ए या बी? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी, जब यश प्रिजन के साथ नीचे गिरा था तो प्रिजन टूट गया था और उसके बहुत सारे टुकड़े यश के आसपास पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरे वाले यश को ध्यान से देखिए, उसके पास जो कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब कांच के टुकड़ों के आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। जबकि यश जब प्रिजन में बंद था तो प्रिजन ट्रांसपेरेंट था। इसका मतलब दूसरा वाला यश नकली है। आलिया तुरंत पहले वाले यश के पास जाती है और उसे जगाने लगती है। यश को होश आ जाता है। अरे यार, ये मेरा सर भारी क्यों लग रहा है? मुझे पूरा यकीन था मेहुल मुझे बचाने जरूर आएगा। इसके बाद यश खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन यश काफी वीक फील कर रहा था क्योंकि भूतों के रक्षक ने उसकी बहुत पिटाई की थी। भूतों की रक्षक अपने जादू से मेहुल और रजनी से फाइट कर रही थी। मेहुल फायर गन से भूतों के रक्षक को परेशान कर रहा था और रजनी अपनी जादुई घड़ी से जादू कर रही थी। मेहुल यश को देख लेता है। यश पीछे से मेहुल को अंगूठा दिखाता है और मेहुल भूतों की रक्षक को उलझा कर रखता है। लेकिन भूतों के रक्षक एक मंत्र पढ़कर जादू कर देती है, जिससे मेहुल की फायर गन टूट जाती है और मेहुल हवा में उड़ने लगता है। आलिया, कुछ करो, अगर मैं नीचे गिर गया तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। हवा में उड़ने के बाद मेहुल नीचे गिरने लगता है। आलिया मेहुल को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मेहुल नीचे गिर जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। इतने में यश पीछे से जाकर भूतों के रक्षक के पैर खींच लेता है और भूतों के रक्षक मुंह के बल नीचे गिर जाती है। मौका पाकर रजनी भूतों के रक्षक को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भूतों के रक्षक अपने जादू से 2 डुप्लीकेट रक्षक बना देती है। अब वहाँ एक नहीं बल्कि 3 भूतों के रक्षक थी। यश और रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि असली वाली भूतों के रक्षक कौन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं असली कौन हो सकती है? सोचिए सोचिए। दूसरी वाली को ध्यान से देखिए, उसकी नाक लाल है और अभी अभी यश ने उसका पैर खींच दिया था, जिससे वो मुंह के बल नीचे गिर गई थी और उसकी नाक लाल हो गई थी। यश तुरंत दूसरी वाली के पास जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूतों के रक्षक अपना जादू करके यश की बॉडी में आग लगा देती है। अरे रजनी, जल्दी से ये आग बुझाओ वरना मैं जल जाऊंगा। रजनी अपनी घड़ी से आग बुझा देती है। तू मेरी बेटी होकर इन लोगों का साथ दे रही है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तुम भूतों का साथ दे रही हो माँ, लेकिन मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ, तो ये लो। और भूतों की रक्षक अपनी पूरी पावर यूज करके रजनी के ऊपर जादू कर देती है और रजनी दूर जाके गिरती है। और डिटेक्टिव मेहुल एक कांच का टुकड़ा उठाता है और निशाना लगाकर भूतों के रक्षक के सिर पे मार देता है। कांच का टुकड़ा सीधे जाके भूतों के रक्षक के सर पर लगता है और वो नीचे गिर जाती है। मौका पाकर यश अपनी शर्ट से भूतों के रक्षक के दोनों हाथ बांध देता है। अब तुम्हारा खेल खत्म है बुढ़िया। अरे रजनी, तुम तो घायल हो गई हो। इसके बाद सारे लोग मिलकर रजनी के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। हमने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया है, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उतने में ड्रैकुला तांत्रिक आ जाता है और जादू करके सभी लोगों को हवा में उड़ा देता है और उन्हें एक रस्सी से बांध देता है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं, और लॉजिकल आर्मी तुम लोगों को भी नहीं। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। मेरे पास मेरी बंदूक नहीं है, नहीं तो ड्रैकुला तांत्रिक को मजा चकाता था। भूतों की रक्षक, तुम भूतों की महारानी बनना चाहती हो? तुम इंसान हो, तुम हमारी महारानी कभी नहीं बन सकती। और फिर वो आग का गोला उठा के भूतों के रक्षक के ऊपर मारने लगता है। भूतों की रक्षक जलने लगती है। ये सब देख रजनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वॉच के मैजिक से रस्सी तोड़ देती है और उसके हाथ से आग के गोले निकलने लगते हैं। वो आग की गोली तांत्रिक पे मारने लगती है। 1 2 3 4। रजनी का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, उसकी ताकत बढ़ते जा रही थी। वो हवा में उड़ने लगती है, उसके हाथों से और फायर निकलने लगती है, आंखें भी लाल हो जाती हैं, उसकी आंखों से लेजर निकलने लगती है। ये सब देख ड्रैकुला तांत्रिक एकदम डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रजनी अपनी लेजर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कभी वो लेजर ऊपर छोड़ रही थी तो कभी नीचे। एक लेजर जाके मेहुल की गन पे लग जाती है और गन में आग लग जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे क्या हो गया है? रजनी एकदम घबरा जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये रजनी के पास लगता है बहुत सारे पावर्स है और ये इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मुझे रजनी को ढूंढना होगा।
और दूसरी तरफ मेहुल पानी लाके भूतों के रक्षक की आग बुझा देता है। ऐसे पावर्स यश तुम्हारे पास भी है जो तुम्हें नहीं पता है। उन्हीं की मदद से मैं भूतों की महारानी बनना चाहती थी। स्पेशल पावर्स और मुझ में। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल इसके बाद तुरंत यश को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है और भूतों के रक्षक को एक स्पेशल प्रिजन में बंद कर देता है। मेहुल, आलिया और रजनी ने यश को तो बचा लिया, लेकिन रजनी के पास ये स्पेशल पावर्स क्या है और क्या अपने पावर्स के बारे में कभी यश पता कर पाएगा, देखेंगे हम आगे के एपिसोड।